जोहार झारखंड यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज हम लोग बात करेंगे गोमिया विधानसभा क्षेत्र की। गोमिया विधानसभा क्षेत्र बोकारो जिला के अंतर्गत आता है और ये गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो गोमिया क्यों खास है? तो देखिए, गोमिया विधानसभा क्षेत्र जो है, ऐसे यहाँ पर अभी वर्तमान में आजसू के लंबोदर महतो विधायक हैं, लेकिन उन्होंने इस बार आंदोलनकारी नेता जयराम महतो को खुली चुनौती देते हुए ललकारा है कि है हिम्मत तो गोमिया से चुनाव लड़कर दिखाएं। हालांकि आपको यहाँ ये भी बता दें कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो ने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि उनको जीत नहीं मिली, लेकिन 3.5 लाख के आसपास वोट उनको मिला, जो कि पहली बार में किसी भी नेता को मिलना एक बड़ी बात है। तो ये पहचान उनकी है। उन्होंने झारखंड में अनेक आंदोलन किए और यहाँ के जो स्थानीय नीति के लिए उन्होंने बहुत बार आंदोलन किया। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उन्होंने अच्छा खासा जन समर्थन जुटाया है। तो आज गोमिया विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ऐसे आपको बता दें कि गोमिया विधानसभा क्षेत्र में हमेशा मुकाबला त्रिकोणीय होता है। पिछले चुनाव की बात करिएगा तो पिछले चुनाव में आजसू और बीजेपी अलग अलग लड़ रही थी और महागठबंधन के भी घटक दल अलग अलग लड़ रहे थे। तो जो मुकाबला था वो अलग टाइप का था। लेकिन 2024 जो चुनाव होने वाले हैं, इस बार का मुकाबला तगड़ा होगा और हो सकता है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला में कांटे का टक्कर हो। अब सबसे पहले अपने प्रत्याशी को जान लीजिए कि गोमिया विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में होंगे। तो सबसे पहले जो वर्तमान विधायक हैं आजसू के लंबोदर महतो, वो मैदान में होंगे। इनको इस बार बीजेपी के साथ इनका साठगांठ है, क्योंकि लोकसभा 7 लड़े हैं, तो विधानसभा में भी इस बार 7 लड़ेंगे। तो ये एनडीए का प्रत्याशी होंगे। दूसरी तरफ आप देखिए जयराम महतो की पूरी संभावना है कि वो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र से ही अपना चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है वो 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, ऐसा मेरा मानना है। तीसरी जो है बबीता देवी, योगेंद्र प्रसाद की पत्नी है, जो कि उपचुनाव में जीत हासिल की थी और पिछले चुनाव में वो चुनाव हार गई। तो झामुमो के तरफ से और महागठबंधन के तरफ से बबीता देवी फिर से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। तो गोमिया विधानसभा क्षेत्र बोकारो जिले के अंतर्गत आता है और इसमें 3 प्रखंड है। पहला है गोमिया, दूसरा है पेटवार और तीसरा है कसमार। ये 3 प्रखंड को मिलाकर गोमिया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है और यह गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। विधानसभा का प्रतिनिधित्व का बात करिएगा तो सबसे पहला चुनाव यहाँ पे 2005 में हुआ था और उस समय छट्टूराम महतो जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद माधवलाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। उसके बाद 2014 में योगेंद्र प्रसाद झामुमो के टिकट पर चुनाव जीते थे। उपचुनाव में बबीता देवी यहां से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2019 के चुनाव में लंबोदर महतो आजसू के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। देखिए, लंबोदर महतो का एक खास बात है कि वो इस क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय नेता है और उनकी पहुंच गांव-गांव तक है। जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं और वो एक पढ़े लिखे समझदार नेता के तौर पे इस क्षेत्र में काबिज है। गोमिया विधानसभा क्षेत्र है वो महतो बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर कुल अगर वोटर्स की बात करें तो 2,75,000 यहाँ वोटर्स है। उसमें सबसे अधिक 80,000 के आसपास महतो वोटर्स है, जो कि निर्णायक होते हैं, किसी भी पार्टी के जीत और हार को तय करते हैं। उसके बाद इसमें अगर आप देखिएगा आदिवासी वोटर्स की संख्या 50,000 के करीब है, एससी संख्या 30,000 के करीब है और अगर मुस्लिम आबादी की बात करिएगा तो मुस्लिम आबादी भी इस क्षेत्र में करीब 30,000 के आसपास है। वहीं बात करिए वैश्य जाति की तो उनकी संख्या भी 25,000 के आसपास है। और उसके बाद अगर आप देखिए कि प्रजापति 8,000 है। यादव की बात करिएगा तो यादव वोटरों की संख्या 7 से 8,000 है। गढ़वार वोटरों की संख्या 10,000 है और सवर्ण जाति की जनसंख्या यहाँ पे 10,000 के आसपास है। और इसी तरीके से विभिन्न जातियां हैं, बनिया है, सोनार है, बहुत सारे उप जातियां हैं, तो उनके भी कुछ कुछ वोटर्स है। लेकिन अगर मेन फैक्टर की बात करिएगा तो गोमिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी महतो वोटर्स की है। उसके बाद आपकी दूसरी आबादी जो है आदिवासी वोटर्स की है। जनजाति की संख्या यहाँ अधिक है, 50,000 के आसपास। उसके बाद अनुसूचित जाति की संख्या है 30,000 के पास। उसके बाद मुस्लिम मतदाता की संख्या भी 30,000 है और अन्य जातियों में मिला जुला के वैश्य जाति एक निर्णायक वोटर्स होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 25,000 है। गोमिया विधानसभा क्षेत्र में लंबोदर महतो को 71,000 वोट मिला था। वहीं झामुमो के बबीता देवी को 60,000,
माधव लाल सिंह यहाँ का एक फैक्टर है जो कि स्वतंत्र लड़ रहे थे, निर्दलीय, उनको 26,000 वोट मिला। बीजेपी से लक्ष्मण कुमार नायक 18,000 वोट मिले थे और भी बहुत सारे प्रत्याशियों ने कुछ कुछ वोट लाया था, लेकिन मुकाबला लंबोदर महतो और बबीता देवी के बीच में रहा और जीत हार का अंतर लगभग 11,000 के आसपास था। गोमिया विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है उन्होंने खुला तौर पे जयराम महतो को चुनौती दी है और जयराम महतो ने भी उनके चुनौती को स्वीकार करते हुए बोला है कि अगर अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर अगर इच्छा हुई तो वो यहाँ से चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है यहाँ से जयराम महतो चुनाव लड़े, हालांकि वो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे ये तय है। लेकिन एक तरफ होंगे लंबोदर महतो तो दूसरी तरफ होंगे जयराम महतो। अगर जयराम महतो यहाँ से चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो उनके पार्टी का कोई दमदार प्रत्याशी मैदान में जरूर होगा। तीसरी तरफ है बबीता देवी जो महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर होंगे। तो इस बार जो मुकाबला होगा वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है और इसके नतीजे क्या निकलेंगे। नतीजे में देखिए राजनीतिक घटनाक्रम में इस बार दोनों गठबंधन इंटैक्ट है, जहां महागठबंधन में सभी पार्टियां भी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। तो इस बार का मुकाबला थोड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि बीजेपी पिछले बार के चुनाव में गैर आदिवासी चेहरा के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उनके पास आदिवासी चेहरा होगा तो इसका प्रभाव अलग देखने को मिलेगा क्षेत्र पर। तो गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जब जयराम महतो कूदेंगे तो जयराम महतो के आने से लंबोदर महतो को भी प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम इस बात का है कि यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करिएगा तो महतो वोटों में क्या हो जाएगा, बिखराव हो जाएगा। और अगर जयराम महतो को यहाँ जीतना है तो उसका एक शर्त है कि कम से कम 50 से 60% महतो वोटर उनके पक्ष में अगर मतदान कर देते हैं तो वो इस यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अगर उससे कम वोट किए हैं तो यहाँ पर फिर आजसू का जितना तय है, लंबोदर महतो फिर से जीतेंगे। इसका कारण ये है कि इस बार बीजेपी का वोट भी उनके साथ हो। बीजेपी जिनका वैश्य जाति और सवर्ण जाति वोट बैंक माना जाता है, वो अगर लंबोदर महतो के पक्ष में वोट कर देता है तो फिर उनको हराना थोड़ा नामुमकिन सा लगेगा। आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।